ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 दिसंबर 2020। तो आज हम सभी प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आज ब्रह्मा बाबा का जन्म दिवस है और हम सभी आत्माएं मन ही मन पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरह से जीवन की राह में जब भगवान हमें इनके द्वारा मिले तो हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ आ गई, वो हम व्यक्त करते हैं इस गीत के माध्यम से। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थी, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरी तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा बाबा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा ब्रह्मा बाबा, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा कि अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब विकारी स्वभाव संस्कार को भूलना है। क्या करना है हमें? घर जाना है तो अपना पेटी समेटना है ना, जो हमने यहाँ पे बिखेरे हैं इस रंगमंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर, तो उन सबको समेटना है और अपने गुणों में टिकना है। इन सबको भूलेंगे तभी तो भगवान को याद कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी कमी कमजोरियां होगी तो मतलब पहले से ही जब पूरा भरा पड़ा है तो उसमें ईश्वर की याद कहाँ से रहेगी? और ईश्वर क्या किसी के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ईश्वर रहेंगे तो एकदम अकेले रहेंगे, पूरा उनका साम्राज्य रहेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब मन बुद्धि को समेटना शुरू करो, सबको क्षमा करो, खुश रहो। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात
महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। उत्तर, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाबा की खींच हो और वह बाबा के साथ वापस जा सके। क्या कह रहे बाबा? आत्मा में, आत्मा रूपी सुई में जंग चढ़ी हुई है, लोहा सटा हुआ है, तो चुंबक उसको खींच नहीं सक रहा है। जैसे जैसे याद से वो जंग उतरते जाएगी, तो हम सतो प्रधान बनेंगे, पिता की तरफ हमारी खींच होगी, तभी तो हम वापस घर जा सकेंगे। जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को भी समझाएंगे। बाबा ये भी कह रहे हैं, मेरे तो समीप आओगे ही आओगे, लेकिन और आत्माओं को भी आपकी टचिंग होगी, दूसरों को भी आप समझा सकेंगे। यह बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। अब हम सबको चेक करना, क्या मेरी मोटी बुद्धि है जो हमें ये महीन बातें समझ में नहीं आ रही है ना? ओम शांति। भगवानुवाच, अब बुद्धि में कौन आया? भगवान कहने से बुद्धि में कौन आता है? हुँ? ये जो गीता की पाठशालाएँ खुली हुई, इतने सारे शास्त्र वेद हैं, मतलब सभी लोग, सन्यासियाँ लोग भी सुना रहे हैं सभी। तो क्या कहते हैं? भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आते हैं। क्योंकि गीता में लिखा है भगवानुवाच, तो ये सुनने, समझने, पढ़ने से भी मन बुद्धि में किनकी छाप आती है? श्री कृष्ण जी की। तो वही बाबा बता रहे, यहाँ पर तुम बच्चों को तो ऊंच से ऊंच भगवान याद आएगा। मतलब दुनिया में और हम बच्चों में यही फर्क है। उन लोगों को श्री कृष्ण याद आएंगे और हम लोगों को निराकार परमात्मा याद आएंगे, क्योंकि बाबा ने हम सबको पूरा राज समझाया है कि मैंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके यह ज्ञान दिया था। और ये ब्रह्मा बाबा जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, यही तो है श्री कृष्ण का 84वां लास्ट जन्म। लेकिन इसी को कौन बुद्धि वाले समझेंगे? महीन बुद्धि वाले, है ना, विशाल बुद्धि वाले। तो ये बात है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम जन्म जन्म पतित पावन को याद करते हैं, मतलब मुझे, परंतु जानते कुछ भी नहीं थे। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधेरे में, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, मतलब आधा आधा कल्प को बांटा हुआ है। तो ज्ञान हो गया सत्युग त्रेता, ज्ञान से प्रारब्ध मिलती है, तो वो दिन हो गया, और द्वापर कलयुग रात्रि। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। रात में कैसा अंधेरा रहता है और दिन में रोशनी रहती है, जगमग जगमग सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक बार की बात है, अंधेरा और प्रकाश में दोनों में थोड़ी द्वंद छिड़ गई। सूर्य थे और गुफा का अंधेरा था। गुफा में अंदर एकदम अंधेरा कैसा रहता है, तो दोनों में एक बार बातें हो रही थी। सूर्य कह रहे हैं, लाइट, उनकी लाइट कह रही है कि मैंने तो कभी अंधेरा को देखा ही नहीं, और अंधेरा कह रहा है कि मैंने कभी प्रकाश को नहीं देखा। तो फिर दोनों ने मीटिंग की कि चलो हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं प्रकाश कैसे होता है और अंधेरा कैसे होता है। तो गुफा का अंधेरा निकलकर ऊपर आकाश में गया, सूर्य का प्रकाश देखा, तो उसकी आंखें एकदम चौंधिया गई, क्योंकि कभी उसने देखा ही नहीं था। उसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर सूर्य की लाइट भी गुफा में अंदर जैसे ही प्रवेश किए नीचे आई, तो उसको तो अंधेरा दिखा ही नहीं। तो सूर्य कह रहा कि कहाँ हो, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लाइट अंदर जाएगी तो वहां तो प्रकाश बढ़ता जाएगा, तो अंधेरा का तो नामो निशान नहीं रहेगा। तो वही बात है, परमात्मा ज्योति है, प्रकाश है, उनके समीप हम आएंगे, सामीप्य हमें मिलेगा, तो क्या हमारे मन का अंधेरा नहीं मिटेगा? यदि परमात्मा से जुड़ने पर भी हमारे मन का अंधेरा नहीं मिट रहा है, इसका अर्थ है कि हम पूर्ण रीति भगवान को नहीं समझ सके, हमारा निश्चय अचल अडोल नहीं है। तो ये बात है। इसीलिए दिन है सत्युग और रात है कलयुग। अभी तुम हो कलयुग में, दुनिया वाले कलयुग में, और तुम बच्चे हो संगम युग पे, है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं, मुख्य बात तो है ही कि अपने देह के सब विकारी स्वभाव संस्कार को भूल करके माँ में कब मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, तो उसको ही पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाबा ही आकर देते हैं, क्योंकि ये ही तो हमारे प्रिंसिपल है, सोनार है, डॉक्टर है, बैरिस्टर, सब कुछ है। तो यह नाम जो है ना, यह यहाँ इस दुनिया में होगा, इस लोक में। सतयुग में ये नाम नहीं होंगे, प्रिंसिपल, डॉक्टर, सोनार नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ की पढ़ाई नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि न तो वहाँ डॉक्टर की जरूरत है, न बैरिस्टर की जरूरत है, न सोनार की जरूरत है। सभी रेडीमेड वहाँ होंगे, मिलेंगे, फूल जैसे जेवर होंगे। और प्रिंसिपल भी नहीं होंगे कड़े वाले जो कि बच्चों की पिटाई करते हैं, डांटते हैं। तो ये सब पद वहाँ नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पढ़ते हो नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी पहले जमाने में, औरतों को उतना कहाँ पढ़ाया जाता था। ये सब बाद में फिर हुआ। हाँ, क्योंकि उनकी संभाल कौन करे। बाद में वो लोग सीखी कि यदि युगल नहीं हो या परिवार नहीं हो तो फिर कन्याओं की संभाल कौन करेगा। इसलिए फीमेल अब सब कुछ सीखती हैं। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं जो चिंता करना पड़े। मतलब सत्युग में ऐसा नहीं कि मैं परिवार नहीं होगा तो मुझे क्या खाऊंगी, कौन मुझे खिलाएगा, कैसे मैं चलूंगी। वहाँ ये सब चिंता नहीं, दुख का तो नामो निशान नहीं है। क्योंकि बाबा हमें इतना धनवान बना देते, स्वर्ग में अपार खजाने के हम मालिक बनते हैं। हम्म। फिर आगे बोल रहे बाबा, जमीन के बारे में अब तुलना कर रहे कि सत्युग की जमीन और यहाँ कलयुग की जमीन बिल्कुल बंजर है। कुछ ताकतें नहीं बची। वहां तो फल फूल आदि देखो, रात दिन का फर्क है यहाँ की और वहां की। क्योंकि चीजों से सब ताकतें निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से भी बीज लाओ, मतलब मॉडर्न कंट्री से भी बीज लाओ, परंतु उनकी ताकत वो नहीं है जो सत्युग में रहती है। क्योंकि धरनी ही ऐसी है ना, जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है, बंजर है एकदम। मेहनत ज्यादा, फल कम। और सत्युग में मेहनत कम, फल ज्यादा। क्योंकि वहां धरनी ही पवित्र है, प्रकृति ही सत्व प्रधान है। और यहाँ तो प्रकृति ही तमो प्रधान हो गई, अंधकार है ना, विकारी। फिर आगे बोल रहे बाबा, जब तक मैं ना आऊं तब तक ये बात कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तो तुम बच्चे ही जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सीखते, परंतु उन्होंने उन्हों को सिखलाया किसने? किसने सिखलाया? उन लोगों को किसी मनुष्य ने सिखाया, कोई गुरु ने सिखाया, योग टीचर ने सिखाया, योगा टीचर। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हमें स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया, हमें परमात्मा ने सिखाया। ऐसा कोई बोलेंगे क्या? जो भी योगा करते हैं कभी बोले कि हमें भगवान सिखा रहे हैं बैठ के? तो बाबा किसको सिखलाते हैं? अपने रूहानी बच्चों को, अपने ब्राह्मण बच्चों को। अब ब्राह्मण बनेंगे वही जिन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म में प्रवेश किया था। मतलब जो इस कुल के होंगे, देवता धर्म के, वही ब्राह्मण बनेंगे। बाबा ने इसको क्लियर कर दिया। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा, तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े आदमी से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि वो नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा वाह। जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यदि ओपनिंग करेंगे तो कितना नामाचार होगा, कितना प्रचार होगा कि अरे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर ने इस संस्था के बारे में बोला, मतलब कितना मान बढ़ाया। तो कितनी आत्माएं इससे जुड़ेंगी। हाँ, लेकिन यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की है, मानेंगे ही नहीं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा के बारे, ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोल रहे, शिव बाबा, कि ये अगर जाए साधारण मनुष्य तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये परमात्मा की वाणी बोल रहे हैं, कोई नहीं समझेगा। कोई बड़ा आदमी जाएगा तो उसके पीछे पीछे कितने आदमी भागेंगे, लेकिन कोई साधारण मनुष्य जाए तो उसको कुछ अच्छी भी बात बोले तो उसको काट देंगे, क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो अभी बच्चे माइनॉरिटी में है समझने वाले, जब मेजोरिटी होंगे तब सब बाप के पास भागेंगे, बाबा कह रहे हैं। अभी माइनॉरिटी में है, जब मेजोरिटी पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा साम्राज्य होगा तब सब भागेंगे कि अरे सच में भगवान आए हैं। लेकिन तब तक तो टू लेट हो जाएगी, है ना। और कट को निकालना है, कट पूरी निकलेगी तभी चुंबक उसको पकड़ सकेगा, चुंबक की कशिश होगी। वरना सुई का एक कोना पर भी कट चढ़ी होगी तो उतना खींचेगी नहीं। मतलब मन में एक बूंद दाग भी नहीं होना चाहिए, तो तो फिर वो सुई खींचेगी नहीं। परमात्मा सुई, परमात्मा चुंबक उसे खींच नहीं सकेगा। तो कमी कहाँ पर है? कमी हमारे अंदर है, भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान तो सूर्य की किरणों की तरह अपनी कृपाओं को बरसा रहे हैं सब पे। अब हम अपने मन बुद्धि के दरवाजे खिड़की बंद करके रखे, मन को कुंठा में ग्रस्त रखे, तो कैसे परमात्मा की कृपा को खींच सकेंगे? ये बात है। तो सारा क्वेश्चन अपने तरफ करना है ना। फिर आगे बाबा समझा रहे,
आगे चल हो सकता है कि कुछ निकले। बाबा कह रहे हैं कि आगे चलकर बच्चे कुछ निकलेंगे, अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, तो इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। समझा? कह रहे बाबा कि अपने कर्म इंद्रियों को वश में करना, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, तभी हम सुई पर से हमारी कट उतरेगी। और सुरूर बुद्धि वाले इसे, जो बाबा मुरली में बताते ना पॉइंट, सुरूर बुद्धि वाले झट से इसको समझ लेंगे। तो पहले तो लिखना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे समझाएंगे, मतलब जो भाषण आदि कर रहे हैं उनको पहले पॉइंट्स को नोट करना चाहिए। हाँ, भाषण करने के बाद नहीं, पहले से ही सारी तैयारी कर लो, ये बाबा कह रहे, ताकि कभी आपके बीच में भी कोई हुडिंग नहीं हो, आपको सभी समझे क्या ज्ञानी हो, तैयारी कर लो। एक टॉपिक पर अंदर में भाषण करना चाहिए, लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है। बाबा सिखा रहे हैं कि भाषण को, पॉइंट को पहले लिखो, देखो, समझो कि सही है कि नहीं। बाबा तो समझते हैं ना कि ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस स्पीकर मजा नहीं आएगा। बाबा कह रहे कि मैं तो समझता हूँ अपने बच्चों को, किसके अंदर कितना ज्ञान है, ज्ञान के पॉइंट्स कितने धारण किए हैं। फिर आगे बाबा प्रदर्शनी पर बोल रहे हैं कि कहाँ हो, मतलब कहाँ तो दो चार, कहाँ 6 8 निकलते, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता, मतलब कहीं 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 जगह के बाबा बोल रहे हैं कि कहाँ 2 4 निकलते, कहीं 6 8, कहीं तो एक भी नहीं। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है ये अभी तुम देखते हो। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी है, धनवान है, तो वो बहुत सुखी में, सुख में है, नहीं, तुमको पता है सबका क्या हाल है, तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया जांच करनी है, किसको ये नॉलेज देनी है, सबको, लेकिन रग देखनी चाहिए, जो मेरे भक्त होंगे वही इसको अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि भक्ति के फल में भगवान मिलते हैं, ये तो हमने सुना है, माना है। तो कैसे आएंगे भगवान? जब हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी तो परमात्मा आकर के हमें चुनेंगे और उनके ज्ञान में हमें तभी टचिंग होगी। और कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है, बाबा कह रहे हैं कि तुम उसको भगवान देहधारी को नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें ही अभी सारा समझ आया है कि हमें क्या करना है, क्या समझना है, किसकी बात सुननी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शुभ पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पर बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है, रग देख कर ज्ञान देना है, बहुत सुरूर बुद्धि बनना है, शुरूर एकदम काफी इंटेलिजेंट, भाषण करना है तो पहले से ही सब कुछ तैयारी कर ली, तो ऐसी बुद्धि बनानी है। चलिए, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया। बाबा ने कहा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र व योगी भव। चलिए, हम अपने आदि और अनादि स्वरूप को याद करते हैं कि बाबा ने हमें क्या बनाया था, किस तरह से हम घर में अपने अनादि स्वरूप को फील करते हैं और उससे अपने आगे के कार्यक्रम को, अपनी क्रियाओं को खुशनुमा बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ना मीठे बच्चे में कि अब घर चलना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान
अपने सभी विचारों को अपने अंदर समेट रही हूँ। जिन जिन आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब है, सूक्ष्म में वो ऐसा करता है, वो ऐसा क्यों नहीं करता, हाँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब जो प्रश्न है ना, यह हमें बहुत नीचे गिराते हैं। आत्मा की बैटरी जितना जितना हम इंटरनली कमजोरी के संकल्प चलाते हैं, उतना ही मेरा मन फंसता है, खाली हो जाता है, दुखी होता है। अब चॉइस हमारी है कि अपने मन को किस तरह से संभाले, क्योंकि वो मेरा बच्चा ही तो है। तो इस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है कि बाबा ने जो कहा कि ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। बाबा कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणों का निजी धर्म क्या है? पवित्रता, और अपवित्रता पराया धर्म माया का है। हाँ, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप सदा पवित्र है। अब स्मृति आ गई, हमें पता चल गया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? पवित्रता। जैसे जल का वास्तविक स्वरूप क्या है? शीतलता। कितना भी उसे आग में चढ़ाकर खौला दो, लेकिन जैसे उतार कर उसे छोड़ दोगे कुछ पल, तो वो फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, शीतल। उसी तरह से हम आत्माएं, हमारा स्वरूप है शीतलता, शांति। हाँ, अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। तो अनादि स्वरूप में हम हो गए आत्मा के इनिशियल स्टेज, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में परम धाम में, और आदि स्वरूप सत्युग में हम सभी हो गए पवित्र देवता के रूप में। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसीलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। योगी अर्थात ईश्वर को याद करने वाले। स्लोगन: सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। देखो बच्चे बड़े चालाक है कि मैं सहज योगी हूँ, और सारे दिन, कल भी बाबा ने बोला था ना कि दिनचर्या में लाइट मत बनो, दिनचर्या में टाइट रहो कि नहीं फलाना समय तक हमें इतना कंप्लीट कर लेना है, आज मुझे ये करना है, मुझे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करनी है। हाँ, तो ये है दिनचर्या में अटेंटिव रहना। तो उसके लिए हमें अलबेलेपन में नहीं जाना है, शक्ति स्वरूपा बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।